भैंसवाल के नवनिर्वाचित सरपंच संदीप मलिक ने पूरे गांव समेत आसपास के गांव और बड़े बुजुर्गों का एक साथ सामूहिक भोज और उनका सम्मान समारोह कर सभी को पगड़ी बांधी। आए दिन राजनेताओं के जहरीले बोल और चुनाव के दौरान एक दूसरे पर कटाक्ष से लेकर आरोप प्रत्यारोप के चले इस बार हरियाणा के पंचायती चुनाव की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में 5-7 मामलों को छोड़कर अधिकतर गाँव में न केवल चुनाव बेहद शांतिपूर्वक और सर्वसम्मति से पंचायतों का चुनाव हुआ, बल्कि चुनाव में हारे उम्मीदवारों को 1-1 करोड़ रुपए उस गांव के लोगों ने देकर एक नई सोच के उदय की नींव रखने का काम किया है। इसी कड़ी में भैंसवाल गांव, जो कि मास्टरों और पहलवानों तथा अफसरों के नाम से जाना जाता है, गांव के नवनिर्वाचित सरपंच संदीप ने एक तरफा जीत हासिल की और गत सप्ताह शपथ लेने के बाद आज रविवार को गांव के जीत कबड्डी एकेडमी में एक सामूहिक भोज का आयोजन कर गांव के भाईचारे को जोड़ने का संदेश दिया। इतना ही नहीं, गांव के तमाम 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर आसपास के गांव के तमाम नवनिर्वाचित सरपंच और राजनेताओं का जमावड़ा देखा गया। इस मौके पर संदीप के अलावा आए अन्य लोगों ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। जो ये भंडारे का हमारा आयोजन है, ये हमारा पहले से ही प्रोग्राम था। जितनी बड़ी जीत प्यार मिला है, भंडारा गया इससे ज़्यादा कई बार गए तो भी हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाए गाँव का। हमारा एक यही था कि जैसे लोग शराब के नशे में घुस जा रहे थे, हमें भी कुछ इस तरह की कुरीतियाँ करनी पड़ी मजबूरनवश, क्योंकि एक माहौल ख़राब था। और जैसे ही हमने स्टार्ट इलेक्शन किया, उससे पहले से हमने भंडारा स्टार्ट किया था। एक पूर्ण भंडारे का रूप आज हमारा है कि हम अपने सभी साथियों को गोहान से, गांव से, अन्य तहसील से, और सबसे बड़ा उद्देश्य था हम एक बार सभी सरपंचों से परिचित हो जाएं। मैंने अपने यहाँ गोहाना ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं सभी को इन्विटेशन दिया है, और कुछ एक साथी ऐसा हुआ जो यहाँ किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए, उनको मैं दोबारा से कहीं मिल के वो करना चाहूँगा। एक इंट्रोडक्शन का रूप कहें या श्रद्धा कहें, जो भी आप कहना चाहें, किंतु हमारा पहले से ही मन था कि हम एक इस तरह आयोजन करें और सबसे एक बहाना मिल जाए। पूरे 7 साल से लगातार जनता जो है विकास के लिए तरस रही थी। अब गांव की सरकार बनी है, अब क्या उम्मीद जता रहे हैं कि भाई भैंसवाल कला का या भैंसवाल गांव का विकास हो पाएगा? देखिए, पिछले 7 साल नहीं कहेंगे हम, 2 साल इलेक्शन हमारा लेट हुआ है। 2 साल से जैसे विकसित काफी कामों में पीछे गांव पिछड़ गया था, हमें उन्हें गति देने का, शिक्षा के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, भाईचारा कायम करने के लिए हमारा सबसे पहला यही उद्देश्य है कि हम बच्चों को अच्छे से शिक्षित करें। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो उसके बाद भविष्य बच्चों का उज्जवल होगा। आने वाली पीढ़ी को हम एक स्पोर्ट्स की तरफ नई दिशा देने का काम करेंगे, और सबसे पहला हमारा भाईचारा कायम करने का। जैसा कि इलेक्शन में लोगों ने मेरे को प्यार प्रेम दिया, जो भाईचारा कायम किया है, उसी भाईचारे को मैं आगे अग्रसर करते हुए उस पर पूरी जो भी मेरे से बन पाएगा मैं अपनी ओर कोशिश करूंगा कि हमारा कोई आपस में तकरार ना हो, किसी दूसरे भाई का कोई द्वेष है उसको थाने कोर्ट न ले जाकर गांव में की पंचायत से ही हम समाधान करने का कोशिश हमारी रहेगी। भारी संख्या में लोग पहुंचे आज आशीर्वाद देने, आपका आभार व्यक्त करने या आपका आशीर्वाद देने, तो क्या कहेंगे इनके? ये सब प्यार है जो लोगों का मिला है। इलेक्शन में भी यही प्यार था, इसी प्यार को गोवाना से मैंने अपना काम छोड़ दिया, सेवा के लिए यहाँ मैं आया। यही इन्हीं लोगों का प्यार यहाँ लेके आया, और इन लोगों के प्यार ने मेरे को सरपंच बनाया है। ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि भी मेरे को चुने, बस यही था, स्टार्टिंग से बड़ों का मेरे पर आशीर्वाद रहा है। देखिए, संदीप को मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी करूंगा। उन्होंने एक अच्छा संदेश देने का काम किया, जो भाईचारा आपस में जुड़ेगा, हार जीत सब लगी हुई है, और संदीप ने एक भाईचारा दिखाया, भंडारा लगा, इसके लिए वो बधाई भी है जीत की। और इसके लिए मैं धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने भाईचारा जोड़ने का जो प्रयास किया, और इससे प्रयास ही नहीं जुड़ता है, भाईचारा बड़ा अच्छे मजबूती है। जैसे आज अब मैं भी आया हूँ, और भी कई साथी आए, और बहुत से आएंगे, जिसे मिलन समारोह भी हम इसे कह सकते हैं, भंडारा भी है। बड़ी अच्छी बात, अच्छी सोच है। जिस प्रकार से नए सरपंच चुन के आए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर चुन के आए हैं, जिला परिषद के मेंबर चुन के आए हैं, और आप पहले से विधायक हैं, तो क्या अब विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज और बुलंद हो पाएगी? देखिए, बड़ी मजबूती मिलेगी। जब से मैं विधायक बना, जब से ना तो किसी गांव में कोई सरपंच था, ना जिला पार्षद था, ना कोई ब्लॉक समिति मेंबर था, सारी की सारी जिम्मेवारी गांव में अगर छोटी भी बात होती तो विधायक के पास फोन आते थे। लेकिन आज मेरे साथ काम करने की इतनी बड़ी टीम तैयार होगी, अगर मेरे को बहुत बड़ा इससे सहयोग मिलेगा। चाहे कोई विकास की बात हो, चाहे कोई शिक्षा की बात हो, चाहे कोई स्वास्थ्य की बात हो, गांव से रिलेटेड होगा, वो अपनी बताएगा, वो मेरे को बताएगा।
उसे अच्छी तरह से आगे उठाऊंगा। पप्पू नंबरदार जी, जिस प्रकार से भावड़ में आपको शानदार जीत मिली है, काफ़ी संघर्ष आपने किया, तो अब आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सरपंच जो है भंडारे करके लोगों का धन्यवाद भी कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं अपनी जीत को? तो सबसे पहले तो आपका चैनल का मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से स्वागत। रही बात जीत की, मेरे को गांव ने जो चौकीदारा जो जिम्मेवारी दी है, मैं भी उसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मेरा गांव शहर से दूर होने की वजह से ज़्यादा समस्या भी है, और गांव से तो मैं इस लाइन में भी रहा हूँ 20-25 साल से, तो मैं और भी ज़्यादा प्रयास करूँगा इन चीज़ों का। मेरे गाँव में जो भी समस्या है, जैसे वह शिक्षा की है, वह युवा की है, नशे की है, जो भी चीज़ होगी मैं सारी पुरजोर प्रयास करेंगे जी। जिस प्रकार से लोग भंडारा करके धन्यवाद दे रहे हैं, भंडारा आदि करके अपने मतदाताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, क्या आपने डोर टू डोर जाके धन्यवाद किया या अपने विकास कार्यों के माध्यम से ही धन्यवाद करेंगे? मैंने डोर टू डोर जाकर तो बंद कर दिया धन्यवाद सबका, तो रही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ विकास कार्यों से ही होना चाहिए उसका। लेकिन मैं मेरे गांव के बुजुर्गों ने पूछूंगा, अगर कोई छोटी मोटी को प्रसाद की चीज पड़ेगी तो वो भी मैं करूंगा। मैं देखूँ वह कौन क्या कर रहे हो। मैं तो एक सादा प्रोग्राम और सादा आदमी हूँ, तो उसमें सादगी चाहूँ हम। यानी कि विकास की उम्मीद रखें लोग आपसे? हाँ, मेरे 7 इलेक्शन और टाइप का था जी। मेरे ताई किसी आदमी ने न्यू नहीं कही वतन काम के करना पप्पू नंबरदार, न्यू कही तू कर सके है जी। क्यों मैं 20-25 साल से इस लाइन में था, तो लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा जी मेरे पर। मैं ये सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि भी जो ये चुनाव जीते हैं, इन लोगों ने कभी भी मन में ये नहीं रखना चाहिए कि भी उसने मेरे को वोट नहीं दी, उसने नहीं। हमारे अब की बार बड़ौदा हल्का में मतलब 75% कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सरपंच पर दूसरे जुड़े हुए हैं, और मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। ललित कुमार जी, आप भी यहाँ पहुँचे हैं संदीप मलिक के स्वागत समारोह में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से हमें सुनने को मिलता है कि फलां सरपंच पे हमला हो गया, उनके समर्थकों पे हमला हो गया, लेकिन यहाँ एक मिसाल कायम की जा रही है कि भाईचारे को इकट्ठा करके एक भंडारे का आयोजन किया गया। देखो, हर जगह का अपना अपना अलग तरीका है चुनाव लड़ने का, लेकिन हमने तो हमारा शहर लगता है वैसे विधानसभा, जिसमें लेकिन आज हम संदीप मलिक जी के इस प्रोग्राम में जो पहुंचे हैं, हम इनके हमारे संदीप जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं जो आज सरपंच इस गांव से बने हैं, और हम तो आगे जो दूसरे पाने से भी बने हैं उनको भी बधाई देते हैं। मान सम्मान सबका होना चाहिए, उसमें जिसने वोट नहीं दी उतना ही मान सम्मान उसका भी होना चाहिए। आज नहीं दी तो फिर हो सकता है उसके मन में कोई कमी थी तो वो कल देगा, जिस आदमी ने नहीं भी दी उसका भी काम करना चाहिए। नहीं, 2024 में आप देखना पूरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये सरकार बनाएंगे, और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और पूरा हरियाणा में मतलब आप देख रहे हो जो हमारे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, आज उससे देखो क्या मतलब संगठन एक हो गए, और पूरी कांग्रेस पार्टी उन पे जोर शोर से उनके साथ जुड़ी हुई है, और आम लोग भी जो उनको देख के मतलब एक जुड़ाव जो भारत जोड़ो में सब मिलजुल के भाग ले रहे हैं। तरह के जो भंडारे भाईचारे को बनाने की जो ये एक नई तरकीब निकाली गई है, एक नया एक माहौल बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे कुलदीप जी? कि आज जो संदीप मलिक ने जो है ये भंडारा किया है, सभी भाईचारे को इकट्ठा किया है, क्या कहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से नवनिर्वाचित जो सभी सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जो ब्लॉक समिति के मेंबर और पंच और जिला परिषद मेंबर जितने भी आए हुए हैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसी उम्मीद करता हूं लोगों ने जो वजन उनके ऊपर डाला है, जो बाहर डाला है, वो अपने जिम्मेवारी ठीक ठाक से पूरी करें और लोगों की सेवा में अपना समय लगाएं। आज के जो आयोजन के बारे में बात करूं तो मैं संदीप मलिक जी को विशेष तौर से शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने एक शुरू की है, क्योंकि आपने देखे होंगे सम्मान समारोह, स्वागत समारोह, ये आभार समारोह जो रखा गया है, जो जनता का और गांव का और पूरे क्षेत्र से जो सरपंच मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर और पंच जो आए हैं, इनका आभार इन्होंने किया है। तो एक ये समाज में एक नई तरह की पहल है, और मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं भाई। लोगों की आगे सेवा, जिस उम्मीद से इनको चुना गया है, अपनी उस पर खरा उतरें।